हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड स्टडीज़। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में जो हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होती है उनके बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होती है। तो आइए जान लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में किसी सबस्टांस के साथ जो है क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। यानी कि किसी रिएक्शन में किसी सबस्टांस के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी डेफिनेशन से जान लेते हैं। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टांस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में किसी सबस्टांस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए तो उसे, यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकल जाए उस सबस्टांस से, तो उसे क्या कहेंगे हम, उस टाइप की रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन के बाद क्या दे रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन। तो जो हमारी पहले वाली डेफिनेशन है ये कह रही है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, उस टाइप की रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, जो कि क्या है, दूसरी डेफिनेशन से, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो हमारा अमोनिया है, यह रिएक्शन के बाद N2 प्लस H2 बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, N से क्या है, H2 अलग हो गया है, बाहर निकल गया है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहेंगे। नेक्स्ट हम जान लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टांस इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में किसी सबस्टांस से जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी सबस्टांस से अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उस टाइप की रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, रिडक्शन रिएक्शन। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में जो है ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए तो उसको भी हम क्या कहेंगे, उस टाइप की रिएक्शन को भी हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर हो जाए तो उस टाइप की रिएक्शन को भी हम रिडक्शन रिएक्शन ही बोलेंगे। जो पहली डेफिनेशन हो उसका ये एग्जाम्पल है, आइए देख लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस H2, यानी कि जो Mg प्लस H2 है, रिएक्शन होने के बाद हमें क्या दे रहा है, MgH2। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। और दूसरी जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। और यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, रिएक्शन होने के बाद Mg प्लस O2 में जो है टूट गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जो है अलग हो गया है, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो गया है, रिमूवल हो गया है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को भी हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए और ऑक्सीजन बाहर निकल जाए तो उस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। अब होता क्या है कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ पर रिडक्शन भी ज़रूर होगा, और अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी ज़रूर होगा। कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी रिएक्शन में सिर्फ रिडक्शन या सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। और जिस रिएक्शन में ये दोनों एक साथ होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आइए जान लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। देखिए, यानी कि इस किसी रिएक्शन में अगर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस दोनों एक साथ हो जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। Zn प्लस CuSO4 रिएक्ट होने के बाद ZnSO4 प्लस Cu, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। कैसे, जो जिंक है हमारा वो क्या हो रहा है, उस ऑक्सीडेशन, यानी कि जिंक के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। CuSO4 जो है रिएक्शन होने के बाद कॉपर, यानी कि यहाँ से क्या हो गया है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है। यानी कि जहाँ पर जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन और जहाँ से रिमूवल हो रही है तो रिडक्शन। ठीक है।
ऑक्सीजन बाहर निकल गया है और कॉपर सिर्फ हमारा रह गया है, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, जहाँ पर दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, कौन कौन सी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों एक साथ हो जाए तो उस टाइप की रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हम जान लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Oxidizing agent, a substance like atom ion molecule that oxidize other one and in return get reduce itself by a gain electron is called oxidizing agent। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, वो होते हैं जो कि किसी अन्य को तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। कैसे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का गेन करके वह खुद रिड्यूस हो जाते हैं, बट किसी अन्य सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो इसलिए इनका नाम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये किसी दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और खुद क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हम जान लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सबस्टांस like atom ion or molecule which reduce the other one and get oxidize itself by loss of electron। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सबस्टांस है वह किसी दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो उसे क्या कहते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन किसी दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि खुद को ऑक्सीडाइज करके किसी दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए उसका नाम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों को। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ पर जिंक क्या है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, और कॉपर सल्फेट में हमारा कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिंक जो है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, किसी दूसरे को तो रिड्यूस कर रहा है लेकिन खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रही है ना यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन किसी दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। कॉपर सल्फेट में हमारा जो कॉपर है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि यह किसी दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड नमस्ते।